और अब कचहरी में अगली पेशी इस स्मार्टफोन की। वो स्मार्टफोन जो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। स्मार्टफोन और उसके इस्तेमाल से जुड़ी आज ये खबर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आज के समय ये स्मार्टफोन हर बच्चे के हाथ में। सोशल मीडिया चलाना हो, स्कूल से मिला होमवर्क करना हो, या बच्चों को कोई और काम करना, कुछ पढ़ना लिखना हो, आजकल सभी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल आपके बच्चे की सेहत पर असर डाल रहा है, तो यकीन मानिए गलत नहीं है। और इस चिंता को देखते हुए जापान के एक शहर ने बहुत बड़ा कदम उठाया। यहां सरकार ने स्क्रीन टाइम कम करने के लिए बाकायदा कानून बनाया। इस कानून के तहत काम और पढ़ाई से अलग मोबाइल स्क्रीन देखने का समय रोजाना सिर्फ 2 घंटे तय किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो जापान के आइची प्रांत में टोक्यो शहर की स्थानीय असेंबली ने 30 सितंबर को एक अध्यादेश पारित किया, और इसका मकसद था कि मोबाइल फोन पर स्क्रीन टाइम कम किया जाए। साथ ही इसके जरिए परिवारों के बीच बातचीत बढ़ाने पर जोर दिया गया। रिपोर्ट की माने तो प्रशासन ने छोटे बच्चों से रात 9 बजे, जबकि जूनियर हाई स्कूल और 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों से रात 10 बजे के बाद मोबाइल स्क्रीन से दूरी बनाने की अपील की है। हालांकि इसका उल्लंघन करने पर किसी तरह का जुर्माना या सजा नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक ऐतिहासिक कदम है। हालांकि जापान पहला शहर नहीं है या पहला देश नहीं है जहां पर यह किया गया है उस एक शहर में। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन का बिल संसद ने पारित किया था, और इसका मकसद था कि स्मार्टफोन पर बच्चे ज्यादा समय ना बिताएं। ऐसा बिल पारित करने वाला ऑस्ट्रेलिया पहला देश बना था। अब अगर बात भारत की जाए तो रिसर्च फर्म रेडियसर के मुताबिक इंडियन यूजर हर दिन 7.5 घंटे अपने स्मार्टफोन पर नजरें गड़ाए रहते हैं। इनमें से ज्यादातर टाइम जो है वो इंस्टाग्राम पर रील देखना, ट्विटर पर खबरें पढ़ना, फेसबुक पर वीडियोस देखते रहना, यूट्यूब पर वीडियोस देखते रहना। अमेरिकी यूजर्स का औसतन स्क्रीन टाइम 7.1 घंटे, चाइनीज का 5.3 घंटे। इन आंकड़ों में बच्चे, हम और आपके लोग भी शामिल हैं। लेकिन सवाल यह कि आंकड़ा डराने वाला क्यों? क्योंकि अगर हम 73 घंटे फोन पर बिताते हैं तो आप खुद सोचिए कि हम आसपास मौजूद लोगों से कितना रूबरू होते होंगे। शायद यही वजह है कि आज हमें नहीं पता होता कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है वो स्मार्टफोन के जरिए हम जान लेते हैं। जानकारों का यह कहना है कि यह चिंताजनक है। इसे जानकार कई और बातें भी कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए आप। कुछ देशों में इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है बच्चों में, क्योंकि इसके कई कारण हैं। एक तो साइबर सेफ्टी, खासतौर पे बच्चों के लिए उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि किसी भी तरह के हरासमेंट से उनको बचाने के लिए, या कई बार किस तरह का इनअप्रोप्रिएट कंटेंट बच्चों तक पहुंच रहा है जो कि उनके लिए ठीक नहीं है। और अदरवाइज अगर हम बात करें तो ओवरऑल बच्चों की वेलबींग के लिए, मतलब वेलबींग की बात करते हैं तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल हेल्थ उनकी ठीक तरह से डेवलप हो, इसके लिए इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस कई देशों में लगाई गई है। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि WHO, इन्होंने जो है ख़ास तौर पे इसको प्रेफर किया है कि जो बच्चे हैं उनको स्क्रीन टाइम पे कम से कम समय वो बिताएं, ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। इससे जो है उनका बाकी का जो खुद का हेल्थ जो डेवलपमेंट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे बेड पे सही टाइम पे जाना, या जो है खाना जो है समय पे खाना, और अपने हर तरीके के हेल्थ डेवलपमेंट्स के रिलेटेड भी जो है अपना पूरा वो ध्यान रख सकें। अब अभी भी आपको लग रहा है कि ये सब हवाबाजी वाली खबरें हैं, सुन लिया एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो आपको दिल्ली की खबर देखनी चाहिए, जिसके बाद शायद आपकी आंखें स्मार्टफोन को लेकर खुल जाए। दिल्ली में 15 साल का बच्चा 9th क्लास में पढ़ रहा था। उसे मोबाइल की लत लगी थी और इस लत ने उसकी जान ले ली। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के लालबाग इलाके में इस बच्चे ने केवल इसलिए अपनी जिंदगी गंवा दी क्योंकि उसकी छोटी बहन से मोबाइल पर गेम खेलने को लेकर झगड़ा था। इस झगड़े के बाद बच्चे ने फांसी लगा ली। माँ बाप अस्पताल ले गए, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। पड़ोसियों से बातचीत हुई, क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा आप सुन लीजिए। हम बच्चे को जागरूक करना चाहिए कि मोबाइल, ये फ्री फायर भैया और गेम जो है बहुत खराब कर दिया बच्चे को। भारत का बच्चा बिगड़ गया ये मोबाइल से। भाई बहन देख रहा था मोबाइल, तो उसने भाई बहन मांगा, भाई मांगा तो मोबाइल दे दो। मोबाइल के चक्कर में बच्चा ने जान हत्या हो।